वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी और सेंसेक्स दोनों का एनालिसिस देखेंगे कि कल किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है, ठीक है। और लेवल्स देखेंगे कि कहाँ हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते कि ये जो एक्सपायरी का दिन था, निफ्टी की एक्सपायरी थी आज, और इस दिन देखो एक्सपायरी में जो मूव चाहिए होता है ना ऑप्शन बायर को, वही मूव था। आप देखो ऊपर नीचे मार्केट ने जरूर किया लेकिन मूव्स बड़े थे, ऑप्शन बायर को वही चाहिए। अगर साइडवेज रहता है बहुत ज्यादा तो ऑप्शन बायर पैसा नहीं बना पाता है, लेकिन मार्केट में ऐसे मूव रहते थे कि ऊपर भी गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर फिर नीचे, तो ये बड़े मूव्स थे। आपने यहाँ कहीं कॉल लिया या फिर इसमें पुट लिया या फिर यहाँ पे कहीं कॉल लिया तो आपका पैसा जरूर बना होगा। मेरा तो यहाँ पे प्रॉफिट बना। मैंने कहा ट्रेड लिया बताता हूँ आपको, क्योंकि क्लियर एनालिसिस था। मैंने आपको बताया था मेरा व्यू कि मैं ट्रेड लूंगा यहाँ पे बुलिश साइड का ही। इसका रीजन क्या था? क्लियर 3-4 दिनों से मार्केट ऊपर ही आ रहा था, तो इस चलती हुई ट्रेंड में मैं अगेंस्ट नहीं जाना चाहता था, तो मैंने बुलिश ही ट्रेड लिया। लेकिन कहाँ लिया? इस ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इससे पहले ये भी मुंह आया, इससे पहले ये भी मुंह आया, यहाँ क्यों ट्रेड नहीं लिया? बहुत सिंपल है। देखिए आपको पता है मैं रूल को फॉलो करता हूँ कि मुझे चाहिए कहीं ना कहीं सेटअप। अगर मार्केट ओपन हो रहा है सीधे सीधे जा रहा है, मैं चलती हुई ट्रेंड में कभी एंट्री नहीं करता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि चलती हुई मार्केट में अगर हम घुसेंगे और एक भी रेड कैंडल बनी तो बड़ा लॉस हो सकता है। हमें चाहिए एक स्टॉप लॉस लगाने के लिए जगह। अगर मान लो यही कहीं 10-15 मिनट रुकता मार्केट और ब्रेकआउट देता तो यहाँ एंट्री करता, नीचे स्टॉप लॉस लगाता और इस रैली में मैं पार्टिसिपेट करता। लेकिन ऐसा सेटअप नहीं बना, तो मैंने वेट किया कि हाँ चलो नहीं बन रहा है कुछ, मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा फिर हम देखेंगे। और मार्केट में रिट्रेसमेंट आई भी, बहुत अच्छी रिट्रेसमेंट आई और ज़रूरी भी थी, क्योंकि मार्केट 3-4 दिनों से ऐसा ऐसा ऊपर ही जा रहा था, तो आज भी ऐसा जाना पॉसिबल नहीं था। रिट्रेसमेंट आई, उसके बाद मार्केट ने यहाँ सपोर्ट बनाया और उसी सपोर्ट के ऊपर होल्ड किया। देखिए सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ, तो मैंने इस ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान किया। और देखिए इस ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान किया तो उसके बाद हुआ क्या, यहाँ से ज़्यादा मैं यहाँ तक ही रुका, ठीक है। क्यों यहाँ तक रुका? क्योंकि यहाँ तक ही प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़े, मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से डबल प्रीमियम बढ़े जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। क्योंकि मैंने लगभग 55 रुपीज़ के आसपास कुछ कॉल यहाँ पे ब्रेकआउट पे लिया था, वो गया था 88-89, मैंने 85, मुझे 30 रुपये का प्रीमियम यहाँ पे इंक्रीमेंट मिला। अब आप कहोगे कि रुक जाते तो यहाँ तक तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होता, लेकिन आप इस सिचुएशन को ऐसे देखिए, मैं इतना चार्ट दिखाता हूँ आपको, अब देखिए। क्योंकि एक्सपायरी का दिन था, ऑलरेडी एक बड़ा मूव मॉर्निंग में हो चुका था, उसके बाद एक सेलिंग मूव भी हो चुका था। अगर उसके बाद यहाँ बीच में आ रहा है मार्केट, तो पॉसिबिलिटी क्या होती है कि यहीं पे कहीं साइडवेज होके क्लोज हो, क्योंकि ऑलरेडी 2 मूव हो चुके थे। इस वजह से ये मेरा इस टाइम डिसीजन सही था। अब उसके बाद ऊपर गया तो हमें लगता है जरूर कि काश मैं रुक जाता, है ना, सबको लगता है। अगर रिवर्स जाता तो क्या लगता है कि हाँ अच्छा हुआ बुक किया। तो इन सब में नहीं फंसना है, डिसीजन हमें वह तब सिचुएशन क्या है उसके हिसाब से लेना है। क्योंकि इसके बाद अगर मार्केट मान लो यहाँ से और 200 पॉइंट ऐसा ऐसा ऊपर जाता तो लगता हमें कि काश बड़ा मूव कैच करते, लेकिन तब सिचुएशन कुछ अलग थी, इसलिए बुक किया। यहाँ पे ट्रेड शेयर कर दिया था मैंने, लेकिन ये पहला ट्रेड नहीं, उससे पहले हमने 2 ट्रेड ट्राई किए, लेकिन हमारी लेवल से ब्रेक नहीं हो रही थी। क्योंकि इस लेवल यहाँ पे मैं लेवल एक मार्क करके था, लेकिन मार्केट इस लेवल के आसपास आया लेकिन ब्रेकआउट ही नहीं हुआ, यहाँ एंट्री नहीं बन पाई। यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट का वेट कर रहा था, एंट्री नहीं बन पाई। फाइनली यहाँ मुझे एंट्री मिली, क्योंकि मैं बाइंग के लिए ही आज बैठा था। कल कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले डेली चार्ट पे हम जाएंगे, क्योंकि आपको वहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताता हूँ। तो मैंने कर दिया यहाँ पे डेली चार्ट ओपन, और ऊपर से आपको एक लाइन भी दिख रही होगी। जैसा कि मार्केट ने क्या किया आपको पता है, अब ये बताने की जरूरत तो नहीं है। रेजिस्टेंस था यहाँ पे, एक बार आया लेकिन यहाँ से गिर गया, लेकिन इस टाइम आ रहा है और बहुत स्ट्रेंथ के साथ आ रहा है। लेकिन फिर भी देखिए अभी भी मार्केट क्या है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, उसके नीचे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, बिल्कुल पास है यहाँ पे 25-120। आज थोड़ा ऊपर आता तो उसके ऊपर क्लोज भी करता, 10 पॉइंट नीचे क्लोजिंग मिली है। अब क्लियर इतना है कि मार्केट देखिए यहाँ इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करना था तो इतना गिरना नहीं चाहिए था, है ना, यहाँ कहीं से जाना चाहिए था, ये हमारा व्यू था, लेकिन गिर गया मार्केट। लेकिन अब बहुत ही तगड़ा स्ट्रेंथ दिखाते हुए ऊपर आ रहा है मार्केट, तो ये लेवल ऐसी है कि चलो अब गिरना है यहाँ से फिर से, तो यहीं से गिरना चाहिए। एक बार 120 के ऊपर आ जाए तो फिर ये लेवल, ये जो 25-400 वगैरह, ये ओपन हो जाएगा मार्केट के लिए, और बहुत तेज़ी से ऊपर भी जा सकता है मार्केट। और अब इन लेवल्स के पास से क्या हो सकता है, मान लो मार्केट को ऊपर भी जाना है तो हो सकता है ऐसा करे मार्केट 1-2 दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड करे फिर जाए, या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा नीचे आए और फिर ऊपर जाए। और एक तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से बहुत बड़ी कैंडल्स बनाते हुए निकल जाए। पहले ही बनाई है 3 दिन बड़ी कैंडल्स, लेकिन और बड़ी, इनसे भी बड़ी कैंडल बनाते हुए जाए। और मेरे हिसाब से पूछोगे, जितना मैंने प्राइस एक्शन को देखा है, तो मैं साइडवेज वाला और थोड़ा रिट्रेसमेंट वाली को 25-25% यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दूंगा, और 50% प्रोबेबिलिटी मेरी
इस सिनेरियो के साथ है कि बड़ी कैंडल्स बनेगी, ठीक है। अब ऐसा है क्या ज़रूरी कि 50% सिनेरियो, इस सिनेरियो की पॉसिबिलिटी है तो चलो आप कल से बाय ही करें। देखिए मैं आपको बायस नहीं कर रहा और मैं खुद भी नहीं हो रहा हूँ, लेकिन जितना मैंने अब तक मार्केट को देखा है उस हिसाब से मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा ही होता है, कोई लेवल टेस्ट करने मार्केट अगर तेज़ी से आता है तो जैसे जैसे उस लेवल के आसपास आएगा उसकी स्पीड और बढ़ जाती है, तो ये चीज़ पॉसिबल है। अब क्लियर है, तो कल क्या करें फिर? साइडवेज के हिसाब से ट्रेड प्लान करें या बुलिश ट्रेड प्लान करें या सेलिंग करें? देखिए कल सेटअप क्या बनता है उस हिसाब से प्लान करेंगे। सिर्फ ये प्रोबेबिलिटीज आप दिमाग में रखो सो दैट आपको टारगेट्स बड़े लेने में मतलब हेल्प हो, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं ना, 15 मिनट चार्ट पे चलिए। देखिए 15 मिनट चार्ट ओपन कर देता हूँ। बहुत सिंपल है, मार्केट 3-4 दिनों से ऊपर है और आज कहीं यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा डबल टॉप जैसा बना है। डबल टॉप बना है, हो सकता है बहुत से लोग सेल करके गए होंगे या फिर कल सेल करेंगे। हम क्या करेंगे ना, फ्लैट या गैप डाउन होता है तो देखेंगे पहले। मान लो मार्केट थोड़ा बुलिश जाने की कोशिश करता है और फेल हो जाता है, बार बार वीकनेस ही दिखाता है, तो ठीक है हम थोड़ा पुट भी ट्राई करेंगे, कम क्वांटिटी में करेंगे क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत है, थोड़ा कम क्वांटिटी में करेंगे लेकिन ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर एक बार ये 120 लेवल है यहाँ पे 25 120, इसके ऊपर आके अगर सस्टेन करने लगे या गैप अप भी हो जाए तो मैं सिर्फ यहाँ पे बुलिश सेटअप का वेट करूंगा। कहीं पे भी मुझे होल्ड करता हो या ब्रेकआउट दिखे मैं कॉल लूंगा। ऊपर देखिए 25,450, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन का जो ये लेवल आ रहा है यहाँ तक का टारगेट मेरा निकल के आ रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं एक दिन में कल 300 पॉइंट 400 पॉइंट जाए, धीरे धीरे जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, जो भी स्टॉप लॉस रहेगा उस हिसाब से 1:3 1:4 का एक इनिशियल टारगेट ले सकते हो, फिर मार्केट रुकेगा फिर अगले दिन जाएगा, ये हो सकती है चीज़। तो मेरा बहुत सिंपल व्यू है, वीकनेस दिखती है तो थोड़ी सी पुट के साइड जाऊंगा मैं। अदरवाइज यहाँ पे अगर मुझे नीचे भी ओपन होता है, स्ट्रेंथ दिखते है, होल्ड करता है, ब्रेकआउट बनाता है ना, तो मैं कॉल साइड ही जाऊंगा। तो इतना समझिए कि मेरा बाय साइड बहुत ज़्यादा व्यू है, 80% तो मैं बाय साइड ही हूँ, पुट का मेरा 20% ही व्यू है। तो हो सके तो मैं पुट के साइड के ट्रेड अगर अच्छे नहीं दिखते तो मैं अवॉइड भी कर दूंगा, ठीक है। अब सेंसेक्स का देख लेते, बहुत सिंपल। सेंसेक्स का और निफ्टी का कोई अलग एनालिसिस नहीं। सेंसेक्स का अगर दिखाओ मैं डेली चार्ट आपको, तो सिंपल निफ्टी जैसा बना हुआ है, बिल्कुल कुछ फर्क नहीं है। यहाँ पे आपको दिखेगा ये भी ऊपर डेली चार्ट पे कहीं ना कहीं टेस्ट करने आया था, इस बार ट्राई कर रहा है। अभी भी वो एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर आएगा तभी कंफर्म होगा कि ऊपर आएगा या नहीं आएगा। अभी सेलिंग की पॉसिबिलिटी है इन लेवल्स से, देखते हैं हम। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें भी सिंपल 15 मिनट चार्ट पे देखिए, मैं बताता हूँ आपको रेजिस्टेंस लेवल कौन सी है। 82,020, 82,020 की ये रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसके ऊपर जाके अगर सस्टेन कर पाता है, होल्ड कर पाता है, तो ब्रेकआउट पे मैं बुलिश ही ट्रेड प्लान करूंगा। फिर 83,300 वगैरह के टारगेट धीरे धीरे हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस के हिसाब से 1:3 1:4 का टारगेट रख सकते हो अगर, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बार ट्राई हुआ सेलिंग, फिर यहाँ पे बड़ी सेलिंग ट्राई हुआ। अगर मार्केट कल सेलिंग ही दिखाता है और निफ्टी भी साथ साथ में वीकनेस ही दिखाता है, तो कुछ क्वांटिटी में पुट ट्राई कर सकते हैं। मैं ज़्यादा हेवी क्वांटिटी पुट में नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत है, मैं सीधा अगेंस्ट नहीं जाना चाहता हूँ मार्केट के, ठीक है। कल मान लो कल नीचे जाके क्लोज हो तो परसों हम देखेंगे फिर क्या सेलिंग करना है या नहीं करना है। कल इतनी ज़्यादा सेलिंग हेवीली मैं नहीं करूँगा, बाइंग साइड ही मेरा व्यू रहेगा, ठीक है। तो एनालिसिस